भारत पर अलग अलग समय में लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की और किया भी। और अंग्रेजों की हम क्या बात बोले, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी भारत को बर्बाद करने में। यानी 200 साल तक तो उन्होंने भारत पर कब्जा किया, शासन किया और इसको बर्बाद करने की कोशिश की। पर हाँ, हमें इस बात को भी नहीं भूलनी चाहिए कि अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी किया। तो चलिए अब हम चलते हैं कि भारत की आजादी के बाद भारत में कौन कौन से शहरों का विकास हुआ और उन्होंने क्या इम्पोर्टेंट रोल निभाया भारत के डेवलपमेंट में। तो अगर आपको पता है कि कौन कौन शहर बनाए गए हैं भारत की आजादी के बाद, तो अभी आप मुझे कमेंट में 2 ऐसे जगहों का नाम लिखेंगे जो भारत की आजादी के बाद बनाए गए हैं, जिन्होंने भारत के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ का निर्माण जो है 1953 में हुई थी, यानी कि भारत की आजादी के बाद। अब हम ये जानते हैं कि चंडीगढ़ का हिस्ट्री क्या है और इसको बनाने के पीछे क्या रीजन थे। तो हम 2-3 रीजन के बारे में जानेंगे। सबसे पहला, इसकी पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो भारत की आजादी के बाद पंजाब राज्य को एक नई राजधानी की जरूरत, क्योंकि लाहौर जो था वो पहले राजधानी थी, पर जब बंटवारा हुआ तो ये भाग जो है पाकिस्तान में चला गया। तो ये भी एक नीड थी चंडीगढ़ को बनाने की। और दूसरा रीजन ये था कि नई राजधानी का निर्माण किया गया आधुनिकता और प्रगति को बढ़ाने के लिए, उसकी मान्यता के लिए। और कुछ फैक्ट की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ का नाम जो है प्राचीन देवी चंडी के नाम पर रखा गया। और इस शहर का डिजाइन जो है वो फ्रांसीसी के फेमस वास्तुकार ली कॉर्बूजियर ने किया था, यानी कि डिजाइन को बनाया था। और इस शहर का डिजाइन गुलाब की तरह किया गया है, जिसमें सेक्टर स्ट्रीम शामिल है। इस शहर की मुख्य विशेषता ये है कि ये 1 से लेके 47 तक के सेक्टरों में इसको बांटा गया है। हर सेक्टर में एक बाजार, पार्क, स्कूल और सामुदायिक केंद्र भी बनाए गए हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। और चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटी भी कहा जाता है। क्या ये नॉलेज आपको चंडीगढ़ के बारे में पहले पता थी? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब आते हैं दूसरे शहर पे, जो कि भिलाई है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। आजादी के बाद भारत के विकास के लिए इस शहर का निर्माण किया गया था। भारत की आजादी के बाद औद्योगिक विकास के लिए, यानी कि बिजनेस के पर्पज से इस शहर को बनाया गया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन ये था, भिलाई की स्थापना इस्पात उद्योग के लिए किया गया था। इस्पात उद्योग का मतलब होता है स्टील इंडस्ट्री का जो बिजनेस है, यहाँ पर काफी अच्छा चला है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो बहुत तरह के खनिजों से समृद्ध वाला भाग है। और इस शहर ने इंडिया के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा योगदान दिया, जैसे कि देश के रेलवे जो सेक्टर है और भी जो लोहे से बनी जो चीजें हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से जाता है और बनाया जाता है। साथ में सोवियत संघ के योगदान से शुरू हुआ यह भारत का जो क्षेत्र है वो इंजीनियर और डिफरेंट डेवलपमेंट चीजों के लिए जाना जाता है और इंडिया को एक बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंट देता है। अब आते हैं अगले शहर पे, जो कि दुर्गापुर है। तो इसकी स्थापना 1962 में हुई थी और ये पश्चिम बंगाल में स्थित एक बहुत ही अच्छा शहर है, जिसे भारत के औद्योगिक विकास के लिए, यानी कि बिजनेस के पर्पज से इसे भी बनाया गया था। इसे भारत का रूह भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है इस्पात उद्योग और भारी उद्योग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे काम भी यहाँ से होते हैं। इस शहर की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो भारत की आजादी के बाद भारत के औद्योगिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भी हुई और इस योजना ने दुर्गापुर के भारी उद्योग को बहुत ही आदर्श रूप दिया। और इस शहर की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजय का हिस्सा थी, जिन्होंने इसे आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। दुर्गापुर का जो डिजाइन है बहुत ही फेमस वास्तुकार बेंजामिन पोल ने डिजाइन किया है। और साथ में दुर्गापुर दामोदर नदी के किनारे स्थित है, जो उद्योग और कृषि को बहुत ही अच्छा एक बैलेंस के रूप में बना के रखता है। और इसे उद्योग राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई उद्योग का केंद्र है। अब आते हैं अगले शहर, जो कि गांधीनगर है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। गांधीनगर जो है गुजरात राज्य की राजधानी है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी, भारत का पहला हरी और योजनाबद्ध शहर में अहमदाबाद के उत्तर में साबरमती नदी के तट पर स्थापित किया गया है। यह शहर महात्मा गांधी के नाम पर बनाया गया है और यह पर्यावरण संतुलन, वास्तुकला और भी बहुत सारी चीजों से समृद्ध है। ये शहर जो है 30 सेक्टरों में विभाजित है, जिसमें हर सेक्टर में पार्क, बाजार और सामुदायिक सुविधाएं बनाई गई है। ये भारत के एक सबसे क्लीन और बहुत ही ग्रीन शहरों में से एक है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में पेड़ और हरियाली है, जिसके चलते यहाँ का एनवायरनमेंट काफी अच्छा है।
अगला जो शहर है वो है नवी मुंबई। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसे नई मुंबई भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का ये एक प्रमुख योजनाबद्ध शहर इसे 1972 में तो स्थापित किया गया था, पर इसके पीछे रीजन ये था कि मुंबई में बढ़ती जनसंख्या और उसके बोझ को कम करने के लिए लोगों की सुविधा के लिए इस शहर को बनाया गया था और ये भारत का पहला और सबसे बड़ा उपग्रह शहर है। नई मुंबई एक आदर्श शहरीय मॉडल है जहाँ आधुनिक सुविधा और हरी विकास का भी बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा गया है। अब बात करते हैं नोएडा की। इसकी भी स्थापना भारत की आजादी के बाद हुई थी, जो कि 1976 में हुई थी और इसे न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कहा जाता है। यह भारत का एक प्रमुख योजनाबद्ध शहर है और साथ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। नोएडा का निर्माण दिल्ली के बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक विकास मांग को पूरा करने के लिए किया गया। आज ये उत्तर भारत का सबसे विकसित और आधुनिक शहरों में से एक माना जाता है और साथ में नोएडा को ग्रीन सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हरियाली का खास ध्यान रखा जाता है। शहर में कई पार्क और बगीचे हैं और साथ में आईटी जो कंपनियां हैं या ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रिक जो भी चीजें हैं, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट एक शहर है भारत का। और नोएडा को 2020 में उत्तर प्रदेश के सबसे क्लीन शहरों में से एक घोषित किया गया था। अब आते हैं बेंगलुरु। तो हम सभी को पता है कि बेंगलुरु एक बहुत ही डेवलपमेंट सिटी है, पर इसकी स्थापना कैसे हुई और ये क्यों इतना इंटरेस्टिंग शहर है, चलिए जानते हैं। तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। भारत के आईटी उद्योग यानी कि आईटी जो भी कंपनियां हैं उसके केंद्र के रूप में इसे बनाया गया था। इसका विकास 1980 के दशक में शुरू हुआ था, जब शहर को एक प्रमुख तकनीकी आईटी कंपनी की जरूरत थी, तो इसके लिए इसको डिजाइन किया गया। इसी समय इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना हुई, जिससे बेंगलुरु को एक नई पहचान मिली। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी आईटी फील्ड की कंपनियां हैं, जैसे इन्फोस, टीसीएस और एचसीएल जैसी बड़ी कंपनियां यहाँ पर स्थापित की गई है और आईटी फील्ड के बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस का स्कोप वाला शहर है। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इनमें से कौन सा शहर आपका फेवरेट है और आपके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा डेवलप है और इसमें बहुत सारी फैसिलिटी है। आप अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच।